लाइफ इन ए मेंटल फोर्ट्रेस। मानसिक आपका कोई दुर्ग है, उसके अंदर जीवन। अब वास्तव में तो कभी ऐसी बात सुनने, सोचने, समझने की हुई नहीं कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो उसके बारे में सचेतन होना तो बहुत दूर की बात है, हम कभी सोचते ही नहीं। जनरली ऐसी चीज न पढ़ने में आती। आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की हम बातें पढ़ते सुनते भी हैं, तो ये चीजें ऐसी आती ही नहीं कि कोई मानसिक दुर्ग इस तरीके का है क्या नहीं है। देयर आर पीपल हु स्पेंड देयर लाइफ ऑर्गेनाइजिंग देयर माइंड। वो अपना जीवन अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने के अंदर, उसको व्यवस्थित करने के अंदर बिताते हैं। आई हैव नोन सम who had made of their mind a kind of fortress। माँ कह रही है कुछ को मैं ऐसे व्यक्तियों को जानती हूँ जिन्होंने एक तरीके का फोर्ट्रेस अपने माइंड को बनाया। ए ह्यूज कंस्ट्रक्शन, एक विशाल जो है भवन ऐसा बनाया उन्होंने। आई एम स्पीकिंग ऑफ पीपल हु हैड अनकॉमन मेंटल कैपेसिटीज, जिनके अंदर असामान्य, ये सामान्य व्यक्तियों की बात ही नहीं है। इसीलिए इसके क्या मायने हैं, उसके लिए हमको बहुत गहराई में जाके इसको समझना पड़ेगा। दे हैड मेड ऑफ देयर माइंड क्वाइट ए बिग एडिफिस। बहुत विशाल एक भवन बनाया उन्होंने अपना मानसिक। वेरी पावरफुल एंड ऑफ सच ए फिक्सिटी, इतना ज्यादा तय उसको या दृढ़ या एक उसको फिक्स चीज की तरह बनाया उन्होंने। विथ सच सॉलिड वॉल्स दैट दे हैड लॉस्ट ऑल कॉन्टैक्ट। अब सॉलिड का अर्थ इसको हम कि बहुत मजबूत वॉल, मजबूत कि बहुत अच्छे तरीके से मजबूत वाले सेंस में नहीं, ऐसी मजबूत बनाई उन्होंने कि बाहरी कोई चीज है उससे सारा का सारा वो कांटेक्ट अपना जो है वो खो बैठे। आउटर मेंटल वर्ल्ड, दे लिव्ड कंप्लीटली विद इन देयर ओन कंस्ट्रक्शन। वे अपने ही भवन निर्माण जो किया है उसके अंदर, उसी में रहना, निवास करना, उन्होंने पूरा का पूरा उसी में निवास करने लग गए। एंड ऑल द फिनोमिना ऑफ देयर कॉन्शियसनेस वर ऑफ देयर ओन मेकिंग। तो भी और जो उनके चेतना से संबंधित जो भी कार्यकलाप थे, कोई भी उच्चतम से उच्चतम अनुभव भी हो रहे थे उनको, कि मेरे को निर्वाण का अनुभव हो गया, मेरे को एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का अनुभव हो गया, या जितने भी विशाल हम अनुभवों की बातें करते हैं, वो सारे के सारे अनुभव उनको उस मेंटल अपना जो एडिफिस उन्होंने बनाया, मतलब विशाल भवन जो बनाया, उसी में होने लग गए। दे हैड नो लॉन्गर एनी कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड मेंटल वर्ल्ड। दे रिटेन्ड कॉन्टैक्ट विद देयर ओन वाइटल एंड देयर बॉडी। उनकी खुद की जो वाइटल है और उनका जो शरीर है, उसी से उनका कांटेक्ट है वो रिटेन रहा इन ए वे। बट ऑल द फिनोमिना ऑफ देयर कॉन्शियसनेस वर लॉज्ड विद इन देयर मेंटल कंस्ट्रक्शन। उनका जो मेंटल कंस्ट्रक्शन था, उसी के अंदर उनका सारा जो फिनोमिना ऑफ कॉन्शियसनेस है, चीज़ों को कैसे देखना है, कैसे परसीव करना है, कैसे उसके प्रति रिएक्ट करना है, जगत को किस तरीके से देखना है, चीज़ों को महसूस करना है, प्रेम क्या है, फेथ क्या है, सिंसियरिटी क्या, सारी चीज़ें गंभीर है, बाहरी है, ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, सारी का उनको उस एक दायरे के अंदर, अपने फोर्ट्रेस के अंदर, मतलब आपकी चेतना से संबंधित कोई भी कार्य व्यवहार है, वो सारा का सारा उनको अपने इस मेंटल कंस्ट्रक्शन के दायरे में होने लग गया। They could no longer get out of it. Well, this happens very strongly to people who seek for a spiritual life through the classical methods of a renunciation of the material consciousness. तो ये कैसे लोगों के साथ, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ऐसों के साथ, पर औरों के साथ भी हो सकता है। पर सामान्यतः जो क्लासिकल मेथड्स, जो हमारे ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं रिनंसिएशन के, त्याग के, एस्थेटिक मेथड्स हैं कि हमको ये चीज नहीं करनी है, तो वो धीरे 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 अपने जो खुद का एक भवन है, भाई जंगल के अंदर चले गए, प्रकृति वैसी की वैसी है, तो वो बाहरी निर्माण नहीं, वो आंतरिक निर्माण कर लेती है। जिस व्यक्ति के आंखें नहीं होती, तो वो एक दूसरे अपना एक अलग जगत का निर्माण कर लेता है, उसको दूसरे तरीके के सेंसेस है। वास्तव में तो देखिए, आपके सेंसेस कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी रिपोर्ट्स आपके माइंड को, मनस को दे रहे हैं,
जो उनके द्वारा लेता है चीजें, पर इनके अतिरिक्त भी लेता है। आपका माइंड इस टाइम, सपोज इंद्रियां आपकी कोई रिपोर्ट न दे रही हो तो भी आपके साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, सबकॉन्शियस, जो आपके कितनी चीजें उठ रही हैं वो भी उठती हैं। दूर से कोई ऐसी चीजें आपको प्रिमोनिशन भी होता है, वो तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। आपको इंस्पिरेशन भी आ सकती है, ये भी कोई इंद्रियों के माध्यम से हो, ये आवश्यक इंस्पिरेशन आ रही है आपको। तो ये सारी चीजें हम जो रिसीव करते हैं ड्रीम के अंदर, विचारों के अंदर, भावनाओं के अंदर, तो आपके मनस के अंदर इतनी सारी ये विंडोज हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से उसको सूचना मिले वो तो कम मिलती है। उसके माध्यम से देखिए, इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना मिल रही है, पर आप उसका क्या बनाते हैं वो तो आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर निर्भर करता है। आपकी चेतना किस तरीके की है। तामसिक व्यक्ति उन्हीं चीजों से, उन्हीं जो आपको जो सूचनाएं मिल रही हैं वो देख के क्या बनाएगा। माँ के पास कोई गया है, वो इस जगत के को अलग दृष्टिकोण से देखेगा। एक तपस्वी है, वो अलग दृष्टिकोण से देखेगा। तो इसलिए ये तो हमको समझना चाहिए कि फिजियोलॉजिकली अगर उनके इंद्रियां, ये तो हम बार बार बात कर चुके हैं कि एक तरीके का भी कंस्ट्रक्शन हो तो भी वास्तव में आप इंद्रियों के माध्यम से सूचनाएं ग्रहण करने के बाद भी उनका वास्तव में जो निर्माण करते हैं, उससे जो आप वास्तव में ग्रहण करते हैं, जैसे पुस्तक में शब्द तो एक ही तरीके के हम पढ़ रहे हैं, बाहर चीज तो यही है, लाइफ इन ए मेंटल फोर्ट्रेस, पर वास्तव में कौन सी चीज है जो इस शब्द के पीछे के शब्द को सुनती है। वो तो इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो रहा, वो एक सटल सेंस है, एक डीपर सेंस है। तो जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो लोग जा रहे हैं, स्पेशली जो क्लासिकल मेथड्स ऑफ रिनंसिएशन है, मटेरियल कॉन्शियसनेस, जो उसको त्यागने की, कि बाहरी चीज से कोई हमारा सरोकार न रहे, तो धीरे धीरे वो एक आंतरिक, इस तरीके की, आंतरिक क्या कहें उसको, सब्जेक्टिव कहें, अपने आत्मपरक भवन का निर्माण कर लेते हैं। सारे फिनोमिना उसमें होने लगते हैं, उनको अनुभव भी होने लगते हैं, उनको सारी समाधि है, सारी चीजें उस अपनी उस जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है या जो निर्माण कर लिया उसमें होने लगती है। A concentration on their inner being and identification with it. If I gave you the names of some, you would be quite astonished. तो ऐसे कुछ व्यक्तियों का अगर मैं तुमको नाम बताऊं, जिनको हम तो मानते हैं कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं या जो भी हैं, हम बहुत हाई रिगार्ड से उनकी तरफ देखते हैं, पर माँ कह रही है कि वास्तव में वो अपने मेंटल भवन से ज्यादा और किसी चीज में रह ही नहीं रहे, जिनको हम मानते हैं कि पता नहीं ये कितना एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। श्री अरविंद ने बहुत से ऐसे नाम दिए हैं कि वास्तव में इनकी कुछ भी नहीं है, खाली प्योरली मेंटल जगलरी है, कोई आध्यात्मिकता उसके अंदर नहीं है। ये बातें तो मां श्री अरविंद ही बताते हैं हमको। दे कंस्ट्रक्ट फॉर देमसेल्व्स ए कंसेप्शन, एक ऐसा कंसेप्शन, एक ऐसी अवधारणा, उसका भवन बना लेते हैं, in which one finds all the gradations of the mind, उसमें सारे स्तर हो जाते हैं। भाई आप इसको इस रूप से समझिए, जैसे कि आपने कोई एक विशाल भवन है, मंदिर है, कोई बहुत नगर का प्लान, बड़े नगर का प्लान है, उसका आपने एक मॉडल बनाया, हूबहू सारी चीजें हैं उसके अंदर, पर कोई वो पूरा का पूरा नगर थोड़ी हो गया। तो वैसे ही ये इसका बहुत छोटा एब्रिज्ड वर्जन है, जिसके अंदर सारे ग्रेडेशंस भी होंगे, सारे आपको अनुभव भी हो जाएंगे, पर वास्तव में उसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। वो तो एक छोटे सीमित सब्जेक्टिव दायरे के अंदर आपको वो सारी चीजें हो रही हैं, और उसमें से व्यक्ति को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ए कंस्ट्रक्शन सो सॉलिड एंड सो फिक्स्ड दैट दे बिकम imprisoned विद इन इट, एंड when they believe they have reached the supreme truth, they have only reached the center of their own mental construction. और जब उनको लगता है कि मैं अपनी चेतना के, या जो भी उसको, जिसको भी वो जो नाम देते हैं, कि मैं उसके शिखर के ऊपर पहुंच गया, मेरे को तो परम जो सत्य है उसका साक्षात्कार हो गया। कितने लोग हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, अपने अनुभवों को शेयर किया है, आप उनको क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैसा कोई अनुभव है नहीं। इसलिए तो मां श्री अरविंद जब हमको बताते हैं कि किसके क्या क्या अनुभव रहे, कैसी कैसी चीजें हैं, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजें जानना कि ऐसी भी चीजें हैं। नहीं तो आध्यात्मिकता के नाम से इतनी सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं,
हर चीज को हम तो आध्यात्मिकता कह देते हैं। भाई क्या तो ऐसी चीजें हैं जिनको हम टच कर पाते हैं इंद्रियों के माध्यम से, जिनको टच नहीं कर पाते वो सारी की सारी हमारे लिए या तो मेंटल है, क्योंकि अमूर्त है, सब्जेक्टिव है, सारी आध्यात्मिक है। अब वो आप न तो एस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, आप में से कोई पैशंस कौन से हैं, इमोशन कौन से हैं, हार्ट का कौन सा है, वाइटल का कौन सा है, ये तो सारे बहुत ज्यादा, ये तो माँ श्री अरविंद ने जो डिमार्केशन किया है या इनका जो वर्णन किया है उसी से हम सचेतन हो सकते हैं इतनी सारी चीजों का। नहीं तो सामान्यतः तो इतना कोई कुछ कहता ही नहीं है। एंड दे हैव ऑल द एक्सपीरियंसेस दे यूज्ड टू फोरसी, और उनको सारे वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिनकी वो पहले आशा करते थे कि मेरे को ऐसी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो उनको ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। उनको एक यूनिवर्सल चेतना का अनुभव कि वो हाँ मैं ऐसा ध्यान कर रहा हूँ, ऐसी चीज कर रहा हूँ, वो भी उनको हो जाता है। सारी चीजें हो सकती हैं उनको। दी एक्सपीरियंस ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का उनको अनुभव हो सकता है। एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर जाके शरीर को देखना, सारे काम करना। आप शरीर से बाहर गए, आपके सामने जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आपने कोई निशान कर दिया, वापस आ गए, आपने कहा प्रमाणित हो गई ये चीज तो कि मैं शरीर से बाहर गया था। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। भाई जो सामान्य जीवन में रह रहे हैं उनके अलावा जो लोग आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, वास्तव में तो इन्हीं चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं आध्यात्मिकता से। चमत्कार है, भविष्य बताना है, या इतनी सारी जो पावर्स डेवलप हो जाती है, इन सारों को आध्यात्मिकता से कंफ्यूज कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में इनका आध्यात्मिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता में ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये न हो, पर ये आध्यात्मिकता है या ये कोई प्रमाण है या ये कोई बैरोमीटर आध्यात्मिकता का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत सहज व्यक्ति, सिंसियर व्यक्ति बैठा हो और वो आध्यात्मिकता के पायदान के ऊपर बहुत शीर्ष पे भी हो सकता है और उसमें कोई चमत्कार वगैरह न हो, और आप उसी के बगल में एक ऐसा दूसरा व्यक्ति भी बैठा हो जो सारे दिन चमत्कार करता हो, और रात दिन का अंतर है। भाई इसका सीधा सीधा उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो दिलीप कुमार रॉय, उनकी शिष्या थी आपके इंदिरा देवी, जिनको भगवान कृष्ण के दर्शन होना, ओकल्ट फिनोमिना उनको पता, चिट्ठी किसी ने लिखी उससे पहले वो बता देंगे कि वो चिट्ठी आने वाली है। जैसे माँ एक बार चिट्ठी लेके आ रही थी, उनको पहले ही पता था कि इसमें क्या लिखा है, माँ को भी पता होता था चिट्ठी के अंदर क्या है, किसी को लिखते ही पहले ही माँ को सेंस आ जाता था। ऐसी उनको बहुत डेवलप्ड जो है उनका ओकल्ट ज्ञान था इंदिरा देवी का। तो जब वो आई दिलीप कुमार रॉय के पास में कि मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करती हूँ, तो उन्होंने कहा भी श्री अरविंद और माँ मौजूद हैं, और मेरे को तो आज तक ध्यान में कभी कोई छिपकली तक भी नहीं दिखी, और तेरे को रात दिन श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती है, उनके दर्शन होते हैं। कितनी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो मीरा के भजन उन्होंने नरेट किए, मीरा जी ने उनको। तो ऐसी उनको ओकल्ट सारा फिनोमिना उनके साथ, बावजूद उसके कोई भी व्यक्ति जो उनसे मिला है, जिसको थोड़ा डीपर परसेप्शन है, वो देख सकता था कि वो बिल्कुल अलग अलग पायदान के ऊपर बैठे थे। तो ये जो फिनोमिना है, ओकल्ट है, या आपको कोई गहरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसीलिए एक टॉपिक अपना आया था, इनकी वर्थ एकमात्र आपकी सिंसियरिटी के ऊपर है। आपकी अगर हृदय में सच्चाई है गुरु के प्रति, क्योंकि वो आडंबर से नहीं आ सकती, वो किसी टेक्निक से नहीं आ सकती। आपका परमात्मा से प्रेम है, वो टेक्निक से नहीं आ सकता। जबकि ये एक्सपीरियंसेस वगैरह तो आप पर्टिकुलर कोई टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से भी आ सकते हैं। आप ध्यान की कोई टेक्निक्स करेंगे, उसके अंदर अब प्राणायाम करना शुरू कर देंगे, तो उसमें आपको अलग अलग तरीके की, पहले तो आपके जो सूक्ष्म केंद्र हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, आपको एक्सपीरियंसेस है वो होने शुरू हो जाएंगे। लोग जो कंटिन्यूअसली ध्यान वगैरह करते हैं उनके कई तरीके के पावर्स डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक केमिकल जैसे कॉम्बिनेशन है। आपको पता है दो चीजें मिलाएंगे तो इनका ये रिजल्ट आएगा। तो वैसे ही ये सारी चीजें हैं, ये करने से आपको ये रिजल्ट आ सकते हैं, पर प्रेम है वो किसी भी टेक्निक या किसी चीज का रिजल्ट नहीं है। वो अगर आपके अंदर आत्मा का आविर्भाव है तो होगा, आप में अगर साइकिक का आविर्भाव होगा तो प्रेम होगा।
अदरवाइज प्रेम नहीं हो सकता, वो किसी टेक्निक से नहीं हो सकता। आपको समर्पण है माँ के प्रति, टेक्निक से नहीं हो सकता, किसी योजना से नहीं हो सकता, वो तो हृदय की पुकार है। तो वो एकमात्र एक ऐसी चीज है जो प्री रेक्विजिट है साधना की, एकमात्र करने लायक चीज है। बाकी सारी चीजें तो फिर बाद में अपने स्थान पे फॉल कर सकती हैं, उनका होंगी होंगी, नहीं होंगी नहीं होगी, वो आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो अच्छी बात है। पर जनरली इसको लोग कंफ्यूज कर बैठते हैं, और अगर एक्सपीरियंस आ गए उनको इस रास्ते के ऊपर तो वो उसमें रमण करना शुरू कर देते हैं। भाई जैसे आप यात्रा पे जा रहे हैं, कोई सुंदर सीन दिखा, और अभी अच्छा सीन दिख गया ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है आप जंप कर जाओ अपनी गाड़ी से कि मैं उस सीन के पीछे ही चला गया। तो आपका गंतव्य जो है वो तो कोई और है, आपका स्थान है। तो ये बीच बीच के अंदर जो मैस्मरिज्म्स हैं, तो अगर आप में प्योरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप उतर के गाड़ी से या इनके पीछे भाग उठेंगे। ये बड़ी एक प्रॉब्लम की बात है। द एक्सपीरियंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सुप्रीम, ऑल बट ऑल ऑफ देयर ओन मेकिंग, ये सारी की सारी जो बातें हैं ना लिबरेशन की, शरीर से बाहर जाने का जो एक्सपीरियंस है, परमात्मा के साथ आइडेंटिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है, सारी की सारी उनकी खुद की बनाई है साइकोलॉजिकली, उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। दिस हैज नो कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सल रियलिटी, जो सच्चाई है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। देन इफ समवन टचेज इट, इफ फॉर सम रीजन और अदर समवन हैज द पावर टू टच इट, किसको? जो वो कंस्ट्रक्शन बनाया है, जो दुर्ग बनाया है, जो भवन बनाया है, और सिंपली टू मेक ए ब्रीच इन वन ऑफ द वॉल्स, या किसी एक वॉल में अगर ब्रीच करने की किसी में क्षमता है, एट फर्स्ट दे आर कंप्लीटली अपसेट, तो शुरू में वो बहुत अपसेट होते हैं। देन दे कम टू रिगार्ड द फोर्स दैट कुड डू दिस एज ए फोर्स ऑफ टेरिबल डिस्ट्रक्शन, और जो वास्तव में कृपा रही, जिसने उनके भवन को, जो एक दीवार उन्होंने बना रखी थी अपने चारों तरफ, एक जो लिमिटेशन बना रखा था, कोई उसको कृपा अगर तोड़ती है तो वो उनको ऐसे लगता है ये तो एक टेरिबल डिस्ट्रक्शन वाली फोर्स है, विध्वंसकारी शक्ति है ये, ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ए होस्टाइल फोर्स ऑफ द वर्स्ट काइंड। उनको ये लगता है कि ये कोई होस्टाइल फोर्स है, विरोधी शक्ति है, ऑफ वर्स्ट काइंड, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो ये एक मेंटल फोर्ट्रेस के अंदर की लाइफ है। इसका एक जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, एक व्यक्ति जापानी माँ के पास आया, उस समय माँ को कहा कि ऐसी चेतना, यूनिवर्सल चेतना है, उसका मैं आस्वादन करना चाहता हूं, आप करवा सकते हैं? तो माँ ने कहा हाँ ठीक है, करवा सकते हैं। तो जब उनको, अब उसको बेचारे को पता नहीं, आदमी जब अपने होशो हवास में रहता है तो उसको लगता है हाँ अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपने में सामर्थ्य है, क्योंकि उसको डीपर पावर्स में कितनी पोटेंसी है, उनमें कितनी शक्ति है, उसका कोई अंदाज नहीं होता। प्रेम में कितनी शक्ति है उसका अंदाज नहीं होता। तो माँ ने जब उसको वो कॉन्शियसनेस दी, अब देते ही उसको तो सारी चीजें उसके समक्ष, उस चेतना के समक्ष उसको लगा कि मेरा जो एम्परर है जापान का, वो तो उसको बोना लगा। अब मेरे को बताइए कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसके अंदर उसकी क्या बिसात है, वो कैसा लगेगा उसको? अब क्योंकि बचपन से इतना उनको ठूस 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 के ये किया हुआ था कि एम्परर है, वो तो परमात्मा है आपके लिए, उसके लिए तो आप कोई दूसरा भाव रख ही नहीं सकते। तो उसके बड़ी ये समस्या हुई, और माँ को उसने कहा कि भी मेरा एम्परर जो है वो तो मेरे को बहुत बोना नजर आता है, तो ये चेतना तो मैं नहीं रख पाऊंगा, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो माँ ने फिर विड्रॉ किया उसको। तो हम कितने ज्यादा मेंटल फोर्ट्रेसेस के अंदर हैं, हालांकि ये हम की बात है ही नहीं, ये ऐसे व्यक्तियों की है जिन्होंने बहुत मेथोडिकली उसको कल्टीवेट किया है। हम इस दायरे में नहीं हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले तो हम इसको थोड़ा समझें। इसी को कंटिन्यू ये कर रहे हैं पेज 75 के ऊपर, क्योंकि हम इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। पहले एक पिक्चर हमको आ जाए कि ये कितनी गंभीर चीज है। इज इट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ द मेंटल फोर्ट्रेस? तो क्या इस मेंटल फोर्ट्रेस से बाहर जाना संभव है?
बट देर आर पीपल हु डू गेट आउट ऑफ द फोर्ट्रेस। तो माँ कह रही है हाँ लोग जाते हैं इससे बाहर। वन कैन इवन सेंड एन आर्मी ऑफ आउट ऑफ द फोर्ट्रेस, पूरी की पूरी एक सेना को इस फोर्ट्रेस से बाहर भेज सकता है, पर व्यक्ति स्वयं नहीं जाता। क्या कह रहे हैं मां? नो, इट इज नॉट द चीफ ऑफ द प्लेस हु गोज आउट। जो चीफ है, जिस व्यक्ति ने उस फोर्ट्रेस को बनाया है, वो आर्मी को बाहर भेज देता है, खुद वो उस फोर्ट्रेस के बाहर नहीं जाता। ही क्लिंग्स टू हिज फोर्ट। ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकता, सकते की बात नहीं है, पर वो जाता नहीं है। वो अपने फोर्ट से, जो दुर्ग है, उसका किला है, उससे चिपका रहता है। चिपका मतलब उसके अंदर बना रहता है, वो उससे बाहर नहीं जाना चाहता। ही ऑर्डर्स आउट द सोल्जर्स। वो अपने सोल्जर्स को बाहर भेजता है। ही वैल्यूज हिज फोर्ट्रेस, फॉर इट इज दैट विच गिव्स हिम द इंप्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल। वो उसको इंप्रेशन देता है कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपका एक वजूद है, आपका एक सोचने समझने का एक तरीका है। एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति क्या होता है, वो कोटेशन भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे खुद को। और जो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए, ये उन व्यक्तियों की बात है जिन्होंने मेथोडिकली एक फोर्ट्रेस तैयार किया है। व्हाट इफ वन गेट्स रिड ऑफ द फोर्ट्रेस? और अगर कोई फोर्ट्रेस से छूट निकले तो क्या होगा? भाई पहले तो छूट नहीं निकलता, क्योंकि वो क्लिंग करता है। वो चाहता ही नहीं कि मैं जो एक व्यक्तित्व हूं, मेरा एक समझने का सोचने का तरीका है, मेरे को कई चीजें अच्छी लगती हैं। हम समझ ही नहीं सकते कि कितनी चीजों ने घर कर रखा है, कि बैठने उठने का ये तरीका है, एटिकेट्स का ये तरीका है, मोरल ये तरीके हैं, शादी ब्याह का ये तरीका है, बातचीत करने का ये तरीका है। इतने गहरे रूप से आप में ये सारी चीजें जमी हुई हैं, आप कहेंगे भी ये कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति है, आप उसकी चीज उठा के थोड़ी भाग जाएंगे उसकी दुकान के ऊपर से। आपका जो मोरल कॉन्शियंस है वो आपको इसकी इजाजत नहीं देता। इतनी हजारों लाखों चीजें हैं छोटी मोटी, आप कहते भी ये तो नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपके माइंड के सोचने के समझने के तरीके, मतलब इतने गहराई तक, इवन नेशनलिटी आपके अंदर गई हुई है। जैसे एक अनुभव हुआ, तो माँ ने कहा कि भी श्री अरविंद क्योंकि एक इंडियन है, उनको ये देवी का, सपोज उन्होंने कहा कि मेरे को सरस्वती का हुआ अनुभव या किसी और देवी का हुआ। आप किसी दूसरी कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो वो देवी हो सकता है आपको पैलेस ऑफ एथेनिस जो है वो नजर आए, या कोई दूसरी आपको देवी नजर आए। तो इतनी गहराई तक ये चीजें अफेक्ट करती हैं। इवन आप में जो चीजें उठती हैं अंदर से, जो आप भावनाएं कहते हैं, या इवन डीपर कोई चीज आपके उठती है, उस तक भी इन चीजों का प्रवेश है। सामान्य भौतिक स्तर की बात नहीं है। ओह बट यू मस्ट टेक केयर, यू हैड बेटर नॉट गेट रीड ऑफ इट अनलेस यू आर एबल टू लिव विदाउट ए फोर्ट्रेस। कि बिना फोर्ट्रेस के रहने को आप में ये सक्षमता हो, उसके बिना तो आपको ये फोर्ट्रेस के को तोड़ना या उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। समथिंग विच इज इन्फिनिटली मोर डिफिकल्ट टू डू, व्हाट मैन जनरली डू विथ मच एफर्ट एंड ए गुड डील ऑफ सफरिंग। कि बड़ी मुश्किल से, जैसे कितनी सारी ऐसी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर वो माइंड से ही, जैसे सपोज एक प्रक्रिया है विपස්සना की। अब वो कहते हैं आप पर्टिकुलर इस एक चीज के ऊपर ध्यान को केंद्रित करो। जो बुद्धिस्ट है उनकी अपनी अपनी तरीके की प्रक्रियाएं हैं ध्यान की, कि आप पर्टिकुलर इस चीज पे केंद्रित करो। कोई कहता है आप सांस के आवागमन पे केंद्रित करो, कोई ये कहता है कि आप जो विचार आ रहे हैं बाहर से उसके ऊपर केंद्रित करो। सारी टेक्निक्स हैं। ये धीरे 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 उसके ये इस तरीके के रिजल्ट हो सकते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। वॉट मैन जनरल, तो इस तरीके से व्यक्ति क्या करता है कि बड़ी मुश्किल से तकलीफ पाके माइंड के विरोध में माइंड को खड़ा करके, क्योंकि ये तो विरोध करना है, माइंड की जो सहज वृत्तियां हैं वो एक तरफ भाग रही हैं, और अब विपස්සना वगैरह क्या करती हैं उसी मैकेनिकल तरीके से। क्या दूसरा तरीका क्या है? माला जैसे इस्कॉन वाले हैं वगैरह, भी इतनी माला आपको जपनी ही जपनी है, और उसमें धीरे धीरे ये ध्यान करो।
तो उतनी मालाएं आप जपेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो मैकेनिकल माइंड है उसमें कुछ तो इंप्रेशंस बनने शुरू होंगे। तो माइंड का जो मैकेनिकल नेचर है उसको उसी के माध्यम से तोड़ने की कोशिश है बेसिकली। ये सारे टेक्निक्स हैं, ये सारे उपयोगी हो सकते हैं और ये कोई भी उपयोगी न हो, क्योंकि पौंडीचेरी आश्रम में माँ ने ऐसे किसी भी टेक्निक को माँ श्री ने एंडोर्स नहीं किया। वो तो मेन चीज एटीट्यूड के ऊपर है, आप किस तरीके से वो करते हो। आप माँ के लिए एक पैकिंग भी कर रहे हैं किताबों की तो इस शब्दा के अंदर कोई पैकिंग कर रहा है, वो माला थोड़ी जपेगा। उसके लिए तो साधना यही है कि वो कितने परफेक्टली अपना काम करता है माँ के निहित। इसलिए समाधि जचाने वाले का काम कोई ज्यादा उससे सुपीरियर नहीं है कि जो बैठ के वहां झाड़ू पोछा कर रहा है, या जो कोई ऐसा काम कर रहा है जो आपको लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कि श्री स्मृति के अंदर बैठा कोई व्यक्ति माँ की चीजों को संभाल रहा है, श्री अरविंद के रूम है उसको संभाल रहा है, माँ की पर्सनल सेवा कर रहा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है साउथ अफ्रीका के अंदर बैठा और माँ के निहित काम कर रहा हो, उसको बहुत ज्यादा माँ की शक्ति है, उनकी चेतना है वहां मिल रही हो, माँ की नजदीकी है उसको वहां बैठे मिल रही हो, और माँ के बिल्कुल सानिध्य में बिल्कुल नजदीक बैठा हो और वहां भी वो अपनी लोअर नेचर के अंदर ही रमण कर रहा हो। इन दोनों में मतलब ये ऐसा कोई बाहरी क्राइटेरिया आप फिक्स नहीं कर सकते इन चीजों का। तो क्या करते हैं वो तकलीफ पाके, which gives them the impression that they are heroes, is to knock down their fortress। तो वो क्या करते हैं, अपने फोर्ट्रेस को नॉक डाउन करते हैं, ओनली टू एंटर इमीडिएटली इनटू अनदर, और एक दूसरे फोर्ट्रेस में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि बिना फोर्ट्रेस रह ही नहीं सकते। आप इंडिविजुअलिटी किसको मानेंगे? आप हैं, आप एक कोई एग्जिस्ट करते हैं, वो सेंस ऑफ यू आप हैं। आइदर तो आप माँ को बिलोंग करते हैं पूर्ण तरीके से, तो आप अपने आप को उनको ऑफर कर देते हैं, तब ये ऐसी समस्याएं नहीं अराइज होती। पर अगर आप अपने रिसोर्स के ऊपर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो बिना फोर्ट्रेस के आप रह कैसे सकते हैं? ये बड़ी गंभीर बात है। दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द ट्रूथ, बट इट गिव्स देम द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस। पर उनको ये लगता है कि मैंने बड़ी प्रोग्रेस कर ली, क्योंकि मैं पहले जिन बंधनों में या जो मेरा फोर्ट्रेस था उसको मैंने डिमोलिश कर दिया। उनको ये पता नहीं कि आपने वो डिमोलिश किया, एक दूसरे के अंदर एंटर कर गए आप, बिकॉज द ओल्ड फोर्ट्रेस इज रेज्ड and they have built up another. To live without a fortress is extremely difficult. People have the feeling that they are not living, that they are not individualized, that they are floating about. उनको सेंस ही नहीं होता कि ये काम मैं का जो सेंस है वो नहीं आ पाता इसके अंदर, इसलिए उनको लगता है तो इसकी भी फोर्ट्रेस तो जरूरी है। एक फोर्ट्रेस है, आपको एक इंडिविजुअलिटी का सेंस देता है, उसके बिना तो आपको लगता है आप इंडिविजुअल नहीं है। तो आप एक फोर्ट्रेस को डिमोलिश करते हैं, दूसरे में एंटर कर जाते हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू लिव इन समथिंग इन्फिनिटली वास्ट। जैसे श्री अरविंद का आप कोई पढ़ रहे हैं, उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आप कोई भी उनकी कृति पढ़ते हैं, आप पूरे के पूरे इन्फिनिटी जितने विशाल हो जाते हैं। आप उस इसीलिए माँ कहती है उसमें से आप कोई धर्म नहीं निकाल सकते, उसमें से आप कोई काट छाट करके फिलोसॉफी नहीं निकाल सकते, उसमें से कोई डोगमा या क्रीड या कोई ऐसी चीज लिमिट करके नहीं निकाल सकते श्री अरविंद के अंदर से, क्योंकि वो तो परमात्मा स्वयं, जितनी इन्फिनिटी है सारी की सारी उसके अंदर, सारी बातें कह देंगे और फिर कहेंगे भी इतना तो है और पता नहीं इसमें कितनी अनंतताएं हैं। मतलब उसमें एक रूम ये भी छोड़ देंगे साथ के अंदर, कोई लिमिटेशन है ही नहीं उसमें। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितना उस विशालता के अंदर उड़ान कर पाए। मूविंग, मूविंग मतलब कितना आपको गहराई तक वो द्रवित कर सकता है। वास्ट, मूविंग मतलब जबरदस्त, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, परपिचुअली इन प्रोग्रेस, नॉट टू बी हेल्ड बाई एनीथिंग टू विच वन कैन क्लिंग। जिसको कोई पकड़ के ये कह सकता है कि आई एम दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। ऐसा कह ही नहीं सकते कि श्री अरविंद को पढ़ के कि आपने ये उसमें से एक एक कोई आपने क्रीड निकाल ली, कोई फिलोसॉफी निकाल ली कि श्री अरविंद की ये है, ये पर्टिकुलर चीज है। लोग बहुत कोशिश करते हैं, पर वास्तव में वो तो अपनी चेतना को या अपनी जो लिमिटेशन है
वो शब्द श्री अरविंद के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, जबकि श्री अरविंद ऐसा कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि उनको पूछा कि भी ये आप जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ये तो 1000 साल के लिए मैं लिख रहा हूं मानसिक भाषा के अंदर। कह रहे सुप्रामेंटल लैंग्वेज में लिखते तो क्या इनको किसी को अभी तो वहम है, अभी तो कोई टाइम वहम हो जाता है कि हम समझ रहे हैं, बाद के अंदर तो ये इंप्रेशन भी नहीं होता कि हम समझ पा रहे हैं। इसलिए मेरे को लगा तो मैंने ये काम कर दिया मनुष्य जाति के लिए। और हम वास्तव में अभी तक वो चीजें समझ ही नहीं पा रहे जो उन्होंने मानव सभ्यता के बारे में अपने सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट में लिखा। मनुष्य जाति आज तक नहीं समझ पा रही कि डेमोक्रेसी है या और जितनी भी चीजें हैं। हम जनतंत्र की बातें करते हैं, पर दुनिया में हम देखें चारों तरफ जनतंत्र कहाँ है? आप देखिए तो सही, जनतंत्र आपको कहीं नजर आ भी रहा है क्या? नाम के लिए भले ही। आपको मुस्लिम कंट्रीज में किसी में जनतंत्र अभी जो जिस तरीके की चल रही है चीजें, जनतंत्र है कहीं? तो जितने भी तंत्रों की बात चल रही है वास्तव में कहीं देखने में नजर आ रहा है क्या? आप अफगानिस्तान की तुरंत में बात करें, कोई तंत्र नहीं है, कहीं भी कोई भी तंत्र नहीं है। और इन सारे तंत्रों से ऊपर आप देखेंगे रिलीजन, चाहे वो कैसा भी हो, उसका होल्ड आपके तंत्र से ज्यादा है। आप ये देखिए कि कितनी भी सारी आपकी इसका साइंस का डेवलपमेंट हो चुका हो, आपकी सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस्ड हो, तो भी वास्तव में सत्ता किसके हाथ में है? किसी भी आप कंट्री को उठा के देख लीजिए और उनका मूवमेंट जब आप देखेंगे तो ये डीपर ट्रूथ्स जो श्री अरविंद उसमें कह रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको रिलेट कर पा रहे? और जब तक हम रिलेट नहीं कर पा रहे तब तक हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर नहीं जा सकते। और जब तक उसके सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे तो ये सारी चीजें जो आज घटित हो रही है संसार में, अब ये है एक माइंड का जो एडिफिस की बात है कि हम चीजों को देखना जाने, हमारा एक दृष्टिकोण हो। पहले तो हमारा एक इंडिविजुअल दृष्टिकोण हो, अब वो एक फोर्ट्रेस जैसा हो कि हमने बहुत कल्टीवेट किया हो। अब वो एक दृष्टिकोण जिसको हम, मैं कह सकता हूं कि ये मेरा दृष्टिकोण देखने का तरीका, पहले तो इतना विशाल देखने का तरीका नहीं होता। अब आपका तरीका हो जाए तो आप उसके अंदर बंदी हो जाते हैं। आपको इतना नमनीय भी होना चाहिए कि उसमें ग्रेस का प्रवेश हो सके, उसमें आपकी डीपर चीजें हैं, क्योंकि माइंड तो आपकी लास्ट कोई वर्ड तो है नहीं, माइंड कोई समिट तो है नहीं, कोई शिखर तो है नहीं। उसमें डीपर चीजें अगर वो प्रवेश नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से वो आप एक फोर्ट्रेस है उसके बाद दूसरे के अंदर जाएंगे। ये उन लोगों की जो वास्तव में ऐसे फोर्ट्रेस रखते हैं, ये अनकॉमन बात है, कॉमन बात नहीं है। पर उनके लिए भी जिन्होंने इतना कल्टीवेशन किया है तो भी ये एक बंधन है। तो आप समझ सकते हैं कि काम कितना, जो माँ कह रही है, ये कितनी गंभीर चीज है। हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं, हम कल्पना में भी ऐसी चीज नहीं आती। इसलिए क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वन मस्ट नॉट ट्राई इट टू सून, देर आर दोज हुज माइंड गेट्स डीरेंज्ड बाय इट। तो ऐसे लोग हैं जिनका माइंड डीरेंज्ड हो जाता है। हालांकि इसमें हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि हम उस जगह है नहीं। What is it that makes the mental construction? It is the mental ego which makes the construction and it clings to it desperately. तो वास्तव में ये कौन सी चीज है जो कंस्ट्रक्शन करती है? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप चीजों को देखने का आपका एक एक पर्टिकुलर तरीका है, पर उसके साथ साथ अगर आप समर्पण का भाव अपनाते हैं, डीपर किसी हायर एस्पिरेशन को लेके चलते हैं, तो उसमें एक डायनेमिज्म उसका अलग तरीके का है। जितना ही आप सरेंडर करते हैं, आपको ऑफर करते हैं अपने आप को माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उनका डायनेमिज्म हमको धीरे धीरे, कोई भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है उसको काम में लेके, या जहां आवश्यक है उसको गिरा के, जैसा आवश्यकता है उस तरीके से हमको लेके आगे चलता रहता है। तो पर अगर आप क्लिंग करते हैं इस मेंटल ईगो से, वो उसको अपने सोचने समझने के तरीके को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जब श्री अरविंद से वो पूछते थे प्रश्न, जैसे उनको दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने जवाब दिया कि भी अगर आपकी बुद्धि या आपका सोचने समझने का तरीका गुरु से ऊपर है, तब तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो आपकी बुद्धि से ही योग कर लो।
भाई कितने ज्यादा समझदार लोग उस समय आए थे उनके पास, और अभी भी जो साधना में आते हैं, और गुरु को कोई आवश्यकता नहीं कि वो ज्यादा समझ हो उसमें। भाई गुरु कोई समझ के कारण थोड़ी बनाया जाता है कि इसमें बहुत अच्छी समझ है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें मानसिक समझ है इसलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु बनाने का क्राइटेरिया तो आत्मा से है, वहां से गुरु निर्धारण होता है। वहां से जब आपने गुरु बनाया तो वो डायनेमिज्म कोई बुद्धि से थोड़ी चलेगा। अब आप बार बार बुद्धि से क्वेश्चन करेंगे कि गुरु जो बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आपने गुरु को समर्पण थोड़ी किया। आपका समर्पण तो अभी अपनी बुद्धि के प्रति है। तो उनको ये उत्तर दिया उन्होंने कि भी तू प्रश्न करता है एज इफ बुद्धि सर्वोपरि है, पर अगर गुरु को आपने समर्पित अपने आप को किया है और गुरु आपकी बुद्धि से ऊपर है, तो फिर तो आप, अगर बुद्धि ऊपर है तब तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, और आपकी बुद्धि और गुरु समकक्ष हैं तब भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तब तो अपनी बुद्धि से काम चलाओ, फिर समर्पण की भी क्या जरूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता है। पर अगर आपकी बुद्धि में क्षमता नहीं है और आप समझते हैं कि गुरु आपसे वरेण्य है, तो फिर बुद्धि का प्रयोग क्यों करते हो। और ये भी ये कहने का तरीका नहीं कि आप मूर्ख बन जाओ। भाई माँ का कार्य आप कर रहे हैं तो मूर्खता के लिए नहीं कह रहे, बुद्धि का अपना एक उपयोग है। आपने ऑर्डर लिए मालिक के, और अब किस तरीके से काम करेंगे ये बुद्धि का कार्य है। पर बुद्धि निर्धारित करे कार्य को, ऐसा नहीं होता। आपके डीपर हिस्से हैं, वो कार्य का निर्धारण करते हैं। बुद्धि उस कर्म के लिए क्या क्या मैनेज करना है वो करती है। जैसे मिनिस्टर है, मिनिस्टर खुद कोई कार्य को ओरिजिनेट थोड़ी करेगा, वो आदेश लेगा राजा का और उसको आगे इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाएगा, एग्जीक्यूशन के अंदर जाएगा, उसमें उसकी काबिलियत की जरूरत है। अब साधना में धीरे धीरे क्या होता है कि ये तो एक बाहरी उदाहरण है, पर जो जो आप और ज्यादा उनके प्रति समर्पित होते जाते हैं, तो इवन आपके बाहरी कर्म है, आपके सोच समझ है, उस सारी में भी उनकी कृपा धीरे धीरे पर्कुलेट करने लगती है। यही दमदर के अंदर जो डिवाइन वर्कर की बात है, तो पहले तो आप समर्पित करते हैं अपने आप को, और एक समय ऐसा आता है उसमें फिर समर्पण करें नहीं करें मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप तो एक इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके के कि भगवान बांसुरी के रूप में, जैसे बांसुरी को बजा रहे हैं, बांसुरी अपने आप को उनके हाथ में छोड़ रही है, तो वैसे ही पूर्ण रूप से वो आपको उपयोग में लेके अपने मैनिफेस्टेशन के काम में लेते हैं। तो इसकी अवस्थाएं हैं, आप साधना में एक स्थान से शुरू कर रहे हैं, पर वो अंतिम स्टेप तो नहीं है। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी है, इसीलिए थॉट्स एंड अफोरिज्म्स में एक जगह श्री अरविंद कह रहे हैं कि रीजन ट्रेम्बल करता है। जब मैं मुंह खोलता हूं तो रीजन ट्रेम्बल करता है, क्योंकि वो कहना चाहता था एक चीज, मुंह से निकलती है दूसरी चीज, तो रीजन ट्रेम्बल करता है। तो माने अपने थॉट्स एंड अफोरिज्म्स में इसके ऊपर कमेंट्री करी कि सामान्यतः व्यक्तियों के साथ उल्टा होता है। वो कहना चाहते हैं एक चीज, पर उनके जो पैशंस हैं, उनके जो नीचे दबी चीजें हैं, वो वास्तव में उस चीज को पोल्यूट कर देती हैं आप जो कहना चाहते हैं। इसलिए रीजन ट्रेम्बल करता है कि अरे मैं गलत चीज नहीं कह जाऊं, मैं कोई गलत बात नहीं कह जाऊं। उसको गांधारी को यही उन्होंने कहा था कि तू रोक नहीं पाएगी अपने आप को, कृष्ण को, इसलिए उन पर वो भाव उठ आया, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया कृष्ण को। अब ऐसे ही क्या है कि हमारा रीजन ट्रेम्बल करता है, जो समझदार व्यक्ति है, क्योंकि लोअर इंपल्सेज है वो एंटर कर जाती है। वेयर एज श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा रीजन इसलिए ट्रेम्बल करता है क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है वो इसको ओवर रूल कर जाती है और वो अपने काम में लेती है। अब रीजन बेचारा कैसे जाने कि उसका क्या डायनेमिज्म है। तो ये दोनों तरीके हैं। तो रीजन तो बेचारी बीच की कड़ी है, नीचे की आप शक्तियां हैं उनको रोकने में तो जरूर उपयोगी है, पर एक अवस्था के बाद जब ऊपर की चीजें आ रही हों, उसका निर्धारण वो कैसे कर सकता है। माँ आपको कोई आदेश दे रही है, आप उसको कैसे जज कर सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि माँ जो कह रही है वो सही कह रही है, गलत कह रही है। ये उदाहरण हमको महाभारत में भी जो मिलता है, वही उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता है, उन्होंने प्रण ले रखा द्रोणाचार्य ने कि अश्वत्थामा अगर मर जाएगा तो मैं हथियार छोड़ दूंगा। तो सारे जितने भी इन्होंने काम किए वो सारे इसी ट्रिक से किए
कि अब द्रोणाचार्य नहीं मरे तब तक तो हमारा काम नहीं हो, अब इनको कैसे हटाएं। तो अश्वत्थामा आता कि अश्वत्थामा जब तक नहीं मरे सपोज, तब तक द्रोणाचार्य नहीं हटे, द्रोणाचार्य नहीं हटे तब तक इनका युद्ध नहीं हो, तो आगे कर नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसको मार डाला। अब मार डाला तो अब खाली युधिष्ठिर की बात के ऊपर विश्वास करें, तो युधिष्ठिर को जाके कहा तू ये कह दे कि अश्वत्थामा हता है, कि अश्वत्थामा मर गया। अब उसके सत्य का इतना ज्यादा वहम था कि मैं तो सत्यवादी हूं, तो उसने कहा अश्वत्थामा हता है, नरोवा कुंजरोवा, नर था या हाथी था, उसने सत्य बनाने की कोशिश करी इस चीज को। हालांकि जो पांडवों की सेना है, अश्वत्थामा हता है बोलते ही उन्होंने जोर जोर से अपने जो शंख हैं और चीजें हैं वो बजानी शुरू कर दी, तो जो दूसरी वाली बात थी वो सुनाई नहीं दी, और द्रोणाचार्य ने अपने हथियार जो है वो डाल दिए। पर ये कहानी है कि उसके बाद में जो युधिष्ठिर का रथ है, जो जमीन से ऊपर चलता था, वो जमीन के ऊपर आ गया। तो इसकी जो लोग तत्व चिंतक है, वो इसकी जो विचारक हैं, वो इसकी इस तरीके से व्याख्या करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये बोल दे अश्वत्थामा हता है, तो उसका काम तो था यही कहना कि अश्वत्थामा हता है। वो दूसरी चीज जो उसके अंदर जोड़ रहा है, भाई जो कृष्ण कह रहे हैं वो है सत्य, तो भगवान श्री कृष्ण है वो है सत्य। आपके सेंसेस से आपको लगता है कि ये सत्य है, जब तक आप सेंसरी परसेप्शन से चलते हैं तब तक तो आप वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करना मुश्किल है। तब तक आप दीक्षित की संज्ञा तक आते ही नहीं है। जब तक आप दीक्षित की संज्ञा तक नहीं आते हैं, मतलब दीक्षा के अंदर नहीं आते, जब तक आपको सामान्य जगत इतना ज्यादा मैस्मराइज करने वाला लगता है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तब तक तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होती ना। आध्यात्मिक यात्रा जिसकी भी शुरू होती है, किसकी शुरू होती है, अगर आप थोड़ा सा भी गहराई से देखें, क्योंकि आपको जगत से अलग भी कोई ऐसी शक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसी जो भी आप उसको नाम दें, वो आपको महसूस होती है जो जगत से ज्यादा वरेण्य लगती है आपको। हाँ, शुरू में रसाकसी आपके चलती रहती है, इसीलिए जीवन बीत जाता है। जो भी वन पॉइंटेड है उनकी साधना बहुत गति से चलती है। जो वन पॉइंटेडली एकमात्र इसके ऊपर है कि एकमात्र आपका गुरु है, परमात्मा है, वो वरेण्य है, तो आपकी साधना चलती है। और अगर ये रसाकसी चलती रहे कि माँ भी अच्छी है, ये काम भी हो जाए, परिवार भी हो जाए, ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। इसके अंदर अब कोई बात हो तो इसके अंदर शुरू किया जाए पहले, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कोई बात है, स्नेहा से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर चीज चल रही है। पहले तो इसका सेंस आना ही बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है स्नेहा, इसमें क्या आपके समझ में आती है? ये काफी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, मतलब बहुत कुछ रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, वो तो क्योंकि मैं इस चीज को शुरू में ही कह रहा अभी था। मतलब जो भी इतनी सारी माँ बता रही हैं, पहले जो मेंटल की बात अभी हो रही थी कि कैसे लोग कंस्ट्रक्ट करके खुद को उसके अंदर रखते हैं, तो वो तो अलग बात है। बट भैया कुछ लोग जैसे बहुत रिजिड होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, पर उनका कोई यहाँ जो मदर मेंटल कैपेसिटीज की बात कर रही है, वो कोई कैपेसिटी, उनकी बातें नहीं है ये। हाँ, तो फिर वो क्या है? हाँ, वो मैं बता देता हूँ कि वो क्या है। वास्तव में मनुष्य क्या है, वो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। मनुष्य तो और कुछ नहीं है, खाली एक गडमड चीज है। वो एक कोटेशन मैंने तुम्हारे लिए श्री अरविंद का एक करके रखा है, उसको बड़ा ध्यान से उसको आत्मसात करने की जरूरत है कि वास्तव में है क्या। तो ये एक टाइटल जो अपन ने दिया है, द नेसेसिटी ऑफ द होलसेल कन्वर्जन ऑफ द एंड द डिफिकल्टी इन डूइंग इट। कि वास्तव में कन्वर्जन होलसेल, पूर्ण रूप से कन्वर्जन जो है, हम जैसे हैं उसमें पूरा का पूरा होलसेल कन्वर्जन आ जाए, उसकी आवश्यकता क्या है और ऐसा करने में डिफिकल्टी क्या है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई डीपर पाथ लिया है। नहीं तो क्या है, आपके सोल मोमेंट्स जब आते हैं तो आत्मा रोती है कि मैं कर क्या रहा हूं, जीवन व्यर्थ जा रहा है। पर वो आता है, क्षणिक रहता है, उसके बाद में
वही चीजें, वही सारी चीजें, हम वैसे के वैसे उस ढर्रे में हो जाते हैं। हाँ, उस मोमेंट का इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है, जितने ही वो फ्रीक्वेंट होते हैं ऐसे मोमेंट जब आत्मा आके ये कहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ी 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 प्रगति होती है। पर हम वास्तव में उससे संतुष्ट नहीं हैं कि 20 साल के अंदर जाके इतना सा हुआ। तब तक तो पता चला कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी डिप्लीट हो चुकी है। अब आप चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। अब आपका शरीर भी साथ नहीं देता। आप चाहते हैं तो भी आप कितना काम करना चाहते हैं, पर अब कहते रहे मेरा तो समय बीत गया। जब एक्टिव लाइफ थी वो तो चली गई। तो वास्तव में माँ को आपने समर्पित क्या किया? जो आपका एक्टिव समय था, जो वास्तव में आप कुछ गंभीर काम कर सकते थे इस विश्व के अंदर, वो तो बीत गया। सिंस योगा इज इन इट्स एसेंस, वास्तव में योग जो है अपने सार में, अपने मूल में, ए टर्निंग अवे फ्रॉम द ऑर्डिनरी मटेरियल एंड एनिमल लाइफ। वास्तव में योग का मतलब क्या है कि सामान्य जो आपका जीवन है, जो पाशविक जीवन है, लेड बाय मोस्ट मैन, जो सामान्यतः मोस्ट जो लोग हैं वो बिताते हैं, और फ्रॉम द मोर मेंटल, या जो मानसिक तरीके से जो लोग जीते हैं, जैसे कि हम इस फोर्ट्रेस की बात कर रहे थे, हालांकि ये बहुत लोग नहीं हैं, पर हाँ जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो मानसिक तो वो आध्यात्मिकता के अंदर आ गए, तो वो भी कहना जरूरी है। नहीं तो अगर वो ये मान बैठ रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है ये बात, बट स्टिल लिमिटेड वे ऑफ लिविंग। भाई मानसिक होने से तो क्या लिमिटेड नहीं हुआ? ये तो हमने कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स में भी पढ़ा था। Followed by the few to a greater spiritual life, to the way divine, every part of our energies that is given to the lower existence। वास्तव में अगर बुद्धि भी हमारे अंदर है, माइंड है, पर वो किसकी सेवा में लग रहा है इस समय? विज्ञान वास्तव में किसकी सेवा में लग रहा है? अगर भौतिक जो प्रकृति है उसके रहस्यों की वो खोज भी कर रहा है, तो किस लिए हमको? और मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी विज्ञान के भी आविष्कार हुए हैं, अगर आप उनको देखें ध्यान से, तो विज्ञान अभी किस चीज की सेवा में लगा हुआ है वो आप ध्यान से देखिए। क्योंकि जब तक चेतना हमारी इस तरीके की है, तो कोई भी चीज होगी वो वास्तव में हमारे लोअर जो एग्जिस्टेंस है उसी की सेवा के लिए समर्पित हो जाती है। तो every part of our energies that is given to the lower existence in the spirit of that existence is a contradiction of our aim। तो जो भी हम अपने लोअर एग्जिस्टेंस, मतलब मन, प्राण, शरीर, इनकी तुष्टियां, चाहे कितनी भी परिष्कृत तुष्टियां हो, कि मैं तो खाली एस्थेटिक्स के लिए करता हूं, मैं खाली संगीत के लिए कोई चीज कर रहा हूं, तो भी आत्मा खाली उतने छोटी सी चीज से, इवन आपकी मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं, वो भी आत्मा का उद्देश्य नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा तो अपने आप में मुक्त है। मुक्त होना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है ये, उसका नेटिव ये नेचर है। जो आपका नेटिव नेचर है, तो वो आपका कोई उद्देश्य नहीं है उस तरीके से, उसको तो एक्सप्रेस करने की बात है। तो जो लोअर एग्जिस्टेंस के लिए आप जो भी एनर्जी देते हैं, वो आपका वास्तविक जो उद्देश्य है वो उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑन दी अदर हैंड, एवरी एनर्जी, थोड़ी सी भी एनर्जी या एक्टिविटी दैट वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम इट्स एलिजियंस टू द लोअर, लोअर की बजाय जब हम कोई भी एनर्जी डेडिकेट टू द सर्विस ऑफ द हायर, जब हायर की सर्विस के अंदर हम डेडिकेट करते हैं, इज सो मच गेन्ड ऑन आवर रोड। ये योग है। कोई भी एनर्जी, शरीर की, प्राण की, भावना की, विचार की, कोई भी आपकी जी सारी एनर्जी, हम तो चाहते हैं सारी, सो मच टेकन फ्रॉम द पावर्स दैट अपोज आवर प्रोग्रेस। तो जो पावर्स हमारी प्रोग्रेस में अपोज करते हैं, मानो हमने उनसे अपनी भूमि को रिक्लेम करके और जो हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है उसको समर्पित कर दिया। इट इज द डिफिकल्टी ऑफ दिस होलसेल कन्वर्जन दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल द स्टम्बलिंग्स इन द पाथ ऑफ योग। तो योग के पथ हैं जितने भी, उन्होंने कोशिश ये करी है, सबने अपने अपने तरीके से करी है। कोई भी योग का पथ है, वास्तव में तो उनकी कोशिश यही है
कि आपका मन बीच में अड़ंगे लगाता है तो आप इसमें ध्यान योग करते हैं, फिर बाद में आप विपश्यना करते हैं, आप अलग अलग तरीके के ध्यान करते हैं। शरीर दिक्कत करता है तो आप हठ योग के माध्यम से करते हैं। आपकी भावनाएं वगैरह आपके ये सारी दिक्कत करती है, आप राजयोग में इन सारों के अंदर जाते हैं या इनके इन योगों के कॉम्बिनेशंस के अंदर जाते हैं। तो ये कोई मूर्खता की बातें नहीं है। सारे जो टेक्निक्स बताते हैं वास्तव में तो आपकी जो लोअर प्रकृति है उसको कैसे संयम में किया जाए और आपका जो रियल जो नेचर है आंतरिक उसकी ओर कैसे जाया जाए, उसकी कोशिश है। फॉर आवर एंटायर नेचर एंड इट्स एनवायरनमेंट। श्री अरविंद के और योगों में अगर डिफरेंस हम देखें, उन्होंने एक टेक्निक, क्योंकि उन्होंने अपना उद्देश्य लिबरेशन को मान रखा है, मुक्ति हो हमारी, इस चीज से हम कैसे भी भाग निकलें। ये इस मुक्ति की बात नहीं कर रहे, ये फुलफिलमेंट की मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो उसमें पूर्ण आपकी जो प्रकृति है उसके रूपांतर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर के रूपांतर की आवश्यकता है। इससे पहले कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहा। फॉर आवर एंटायर नेचर एंड इट्स एनवायरनमेंट, all our personal and all our universal self are full of habits। हमारा जो व्यक्तित्व छोटा व्यक्तित्व ही नहीं, हमारा यूनिवर्सल सेल्फ भी, जिसको हम अपना वैश्विक व्यक्तित्व भी मानते हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तो आप अपने पर्सनल सेल्फ के बारे में ही पूरे सचेतन नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी गंभीर चीज है। पर अगर यूनिवर्सल सेल्फ की भी बात करें, आर फुल ऑफ हैबिट्स, उनमें अपनी जमी हुई आदतें हैं, एंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस, ऐसे उनके अंदर प्रभाव हैं, दैट आर ओपोज्ड टू आवर स्पिरिचुअल रीबर्थ, जो विरोध में खड़े हैं हमारा जो आध्यात्मिक नवजन्म है और जो हमारा कार्य है करने का। आप चाहते हैं एक चीज करना, उस समय आपके कोई तरीके का भय आ जाएगा, डाउट आ जाएगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपका शरीर साथ नहीं देता, मतलब आपके विचार भी साथ देता होगा, विचार उड़ गया पर आपका शरीर साथ नहीं देता, आपकी भावनाएं साथ नहीं देती। आप कहेंगे भी मैं क्या करूं, मन तो मेरा अपने बच्चे में लगा हुआ है, अपने परिवार में लगा हुआ है, मैं भक्ति कैसे करूं, अगेंस्ट द होल हार्टेडनेस ऑफ आवर एंडेवर। तो ये सारे उसके खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। इन ए सर्टेन सेंस वी आर नथिंग। अब हम क्या हैं इस टाइम, जो आप पूछ रहे थे। तो इन ए सर्टेन सेंस, ये श्री अरविंद का कोटेशन है, वी आर नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स मास। एक बड़ी जटिल एक गुत्थी है, एक ऐसा जमावड़ा है, किस चीज का, मेंटल, नर्वस एंड फिजिकल हैबिट्स। अब आप 4 दिन एक तरीके की चीज या एक सरदर्द की गोली खाओ, 5वें दिन वो खुद अपनी मांग करने लगेगी, तो आपने कोई इस बारे में सोचा तो नहीं। वो एक नर्वस आदत हो गई आपको। जैसे आप बोलते हैं, विचार करते हैं, आपको इतनी इतनी सारी तरीके की चीजें जमी हुई हैं, आपको वही चीजें पसंद है, वो रंग पसंद है, वैसी हवा पसंद है, वैसा भोजन पसंद है, वैसे तौर तरीके पसंद है, एंड फिजिकल हैबिट्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स मास है इस तरीके का, जिसमें कुछ कुछ मानसिक, नर्वस, फिजिकल हैबिट्स हेल्ड टुगेदर बाय ए फ्यू रूलिंग आइडियाज। और इन सब को बांध के कौन रखता है, कुछ ऐसे रूलिंग आइडियाज हैं, डिजायर्स, कुछ ऐसी डिजायर्स हैं रूलिंग, एंड एसोसिएशंस। हमने एसोसिएट कर रखा है खुद को, किसी ने माँ के साथ कर रखा है, तो भाई इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, हम इस लिमिट से आगे नहीं जा पाएंगे, हम ये मीट नहीं खाएंगे, हम ये वाला काम नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे एसोसिएशंस हैं, एसोसिएट कर रखा हमने इस संस्कृति के साथ, इस परिवार के साथ, किसी जाति के साथ, किसी विचार के साथ। एन अमलगम, ऐसा एक मिक्सचर टाइप का है ऑफ मैनी स्मॉल सेल्फ रिपीटिंग फोर्सेस विद अ फ्यू मेजर वाइब्रेशंस। ऐसी सेल्फ रिपीटिंग फोर्सेस हैं, बरसात के दिनों में वैसी भावनाएं उठनी शुरू हो जाएंगी, कोई नजदीकी व्यक्ति मर जाएगा तो वैसी चीजें उठनी, मतलब एक ऐसी रोज सुबह शाम आप ध्यान दोगे, हर घंटे की अलग तरीके की टेप है जो अपने आप बजनी शुरू हो जाती है। वैसा मौका आता है तो अलग तरीके की टेप है, वो बजनी शुरू हो जाती है।
पर्टिकुलर कोई त्योहार आता है वैसे ही आपके माहौल जग जाता है अंदर। व्हाट वी प्रपोज इन आवर योग, तो हम अपने योग में श्री अरविंद कह रहे हैं क्या क्या प्रपोज करते हैं, इज नथिंग लेस देन टू ब्रेक अप द होल फॉर्मेशन ऑफ आवर पास्ट एंड प्रेजेंट। हमारा पास्ट और प्रेजेंट का जितना भी फॉर्मेशन है उस सारे को तोड़ डालें, विच मेक्स अप द ऑर्डिनरी मेटीरियल एंड मेंटल मैन। और जो फॉर्मेशन कौन सा, जो हम सामान्य इस समय मानसिक और भौतिक जो एक व्यक्तित्व हैं, उस सारे चौखटे को तोड़ डालें। हमारी कोई बाध्यता नहीं है परिवार के प्रति, किसी के प्रति हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। हमारी एकमात्र प्रतिबद्धता हमारी आत्मा ने जो वर्ण किया है उसके लिए है। अगर ये करने की शक्ति हो तो धीरे धीरे टूटने की तरफ हम चल सकते हैं, और इसके लिए शक्ति एकमात्र आत्मा से आ सकती है, सोच विचार करके आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि योजना से आप पर्टिकुलर ध्यान कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई ऐसी टेक्निक कर सकते हैं, भी प्राणायाम कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते, समर्पण नहीं कर सकते टेक्निक से। समर्पण की टेक्निक तो प्रेम है, प्रेम टेक्निक के वशीभूत नहीं हो सकता। अरे भी प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। कहाँ से लाओ आप प्रेम, माँ के लिए इमोशन कहाँ से लाओ, टेक्निक से नहीं आ सकता। वो सच्ची साधना है। आपका हार्ट जब डिलाइट लेना शुरू कर दे, अर्जुन को यही तो कहा कि अब तेरा हृदय जो है मेरे में डिलाइट लेना, उसने आनंद लेना शुरू किया है, तो अब मैं तेरे को रहस्य की बातें बताऊंगा। उससे पहले तो उसको ज्ञान वगैरह की बातें बता रहे थे। गहरी बातें तो बताई नहीं जा सकती जो एक भक्त को बताई जा सकती है। नहीं तो बाद के अंदर जब उन्होंने कहा कि मेरे को ही समर्पित हो जाओ, तो ये बात तो पहले भी कह सकते थे। पहले तो हमको लगता है भाई बड़ी बड़ी बातें करी आत्मा वगैरह की, अब ये लास्ट में ऐसी बात करें जो हर कोई व्यक्ति कहता है कि समर्पण कर दो मेरे को। पर वो क्यों गंभीर है, क्योंकि वहां तक हम पहुंचते ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचते, इसका कारण ये रहा, हम क्या हैं वो बता ही दिया। एंड टू क्रिएट ए न्यू सेंटर ऑफ विजन, हमको एक विजन का नया सेंटर तैयार करना पड़ेगा। एंड ए न्यू यूनिवर्स ऑफ एक्टिविटी इन आवरसेल्व्स which shall constitute a divine humanity और ए सुपर ह्यूमन नेचर। इसलिए पहली आवश्यकता क्या है, द फर्स्ट नेसेसिटी, पहली आवश्यकता, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने योग अपनाया है, जिनको हम दीक्षित कह सकते हैं, is to dissolve that central faith and vision in the mind which concentrate it on its development and satisfaction and interests in the old externalized order of things। अभी हम कैसे एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, बाहरी चीजें देखते हैं, उनके आधार पे इंफॉर्मेशन जाती है, उसके आधार पे हम निर्णय करते हैं। जबकि ये जो सेंट्रल फेथ तुरंत का है उसको रिवर्स करने की जरूरत है। इट इज इंपरेटिव टू एक्सचेंज दिस सरफेस ओरिएंटेशन, ये जो सरफेस ओरिएंटेशन है इसको एक्सचेंज करने की जरूरत है, किसके साथ, फॉर द डीपर फेथ एंड विजन which see only the divine and seek only after the divine। जो एकमात्र परमात्मा को ही देखता हो और एकमात्र परमात्मा को ही सीख करता हो, उनको चाहता हो। अब ये तो फंडामेंटल रिवर्सल की बात हो गई। जो सामान्य हमारी आज जो चेतना है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन जो बाहरी तौर तरीकों से ढूंढने का तरीका है, उसी चौकटे में हम माँ को सारों को उसी में फिक्स कर लेते हैं। पर वास्तव में एक गंभीर प्रश्न पहला ये करने की जरूरत है, क्या मेरे सारे काम यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? और आपकी सिंसियरिटी आपको सही उत्तर दे देगी। द नेक्स्ट नीड, पहली तो ये है कि जो आप बाहरी, पहली ही नहीं हो रही यहां तो, पर ये उन लोगों की है जो वास्तव में गंभीरता से इस पथ पे हैं। तो पहले तो जो एक्सटर्नलाइज्ड आपका जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, जो देखने सोचने कार्य करने का तरीका है, उसकी बजाय एक गहरा कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत वो सारे दिन ही वो काम करे, पर फंडामेंटली आपने स्टैंड ले लिया कि अब मेरा जीवन, जैसे माँ के निहित लोग आश्रम में चले गए थे,
कोई आवश्यकता नहीं कि आपको छोड़ के आश्रम में जाना है, पर आपका मूलभूत जो ओरिएंटेशन है सरफेस का, उसको ओरिएंट यहाँ से होना चाहिए। भाई जब पांडिचेरी आश्रम नहीं था उससे पहले भी लोग जो सीख करते थे वो करते ही थे, और वो समाज में तो होते होंगे। द नेक्स्ट नीड इज टू कंपेल ऑल आवर लोअर बीइंग, और नेक्स्ट चीज क्या है, जो हमारी जो लोअर बीइंग है भोजन के प्रति, लोअर किसकी, आपका भौतिक है, वो खुद के लिए कुछ भी अगर ढूंढे, लोअर आपका, लोअर किसको कहें, आप वही काम, काम से लोअर अपर नहीं हो सकता। पैकिंग का काम कर रहे हैं या कविता लिखने का काम कर रहे हैं, हो सकता है पैकिंग का काम या झाड़ू पोछा करने का काम उससे कहीं ऊंचे पायदान पे हो। अगर उसका ओरिएंटेशन ये हो कि माँ के लिए वो प्रेम के अंदर है, माँ के लिए युद्ध कर रहा है, तो वो उसके डीपर और हायर डायनेमिज्म काम करेगा। जो अर्जुन के साथ कर रहा था, तो युद्ध तो दूसरे भी कर रहे थे, तो विभूति उनको तो नहीं बताया, उसको कैसे बता दिया, उसके डायनेमिज्म, क्योंकि निहित किसके लिए कर रहा है वो काम, आपका ओरिएंटेशन कहाँ है, आपका काम उठ कहाँ से रहा है। टू पे होमेज, तो लोअर बीइंग जो है उसको कंपेल करो। पहली चीज तो है कि सारी चीज माँ के निहित हो, डिवाइन के निहित हो। फिर आपके लोअर बीइंग को पे होमेज टू दिस न्यू फेथ एंड ग्रेटर विजन। ऑल आवर नेचर मस्ट मेक एन इंटीग्रल सरेंडर। It must offer itself in every part and every movement to that which seems to the unregenerated sense mind। हमारा जो सेंस माइंड है, जो माइंड जो सेंसेस के आधार के ऊपर काम कर रहा है, आपको रिपोर्ट मिली सेंसेस से और उस आधार पे काम कर रहे हो आप, वो सेंस माइंड। जबकि बिना सेंसेस के भी आपका माइंड काम कर सकता है और कर ही रहा है, क्योंकि उन्हीं सेंसेस से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इस जगत का दूसरा रूप बनाता है अपनी चेतना में, और एक सामान्य व्यक्ति दूसरा तरीके का बनाता है। सो मच लेस रियल देन द मटेरियल वर्ल्ड एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। आवर होल बीइंग, हमारी पूरी सत्ता, सोल, माइंड, सेंस, हार्ट, विल, लाइफ, बॉडी, ये सारे के सारे मस्ट कॉन्सिक्रेट ऑल इट्स एनर्जीज सो एंटायरली, कितने पूर्ण रूप से ये कॉन्सिक्रेट करें अपनी सारी एनर्जीज को, एंड इन सच अ वे, और इस तरीके से करें दैट इट शैल बिकम ए फिट व्हीकल फॉर द डिवाइन, कि परमात्मा का एक समुचित व्हीकल, वाहक बन जाए। दिस इज नो इजी टास्क, ये सरल काम नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉलोज द फिक्स्ड हैबिट, क्योंकि जगत में सब चीजें अपनी फिक्स्ड जो हैबिट है उसको फॉलो करना चाहती हैं, विच इज टू इट ए लॉ, और उसके लिए वो एक आदत, ये उसके लिए एक नियम होता है। नियम मतलब कि ऊपर से आप कोई चीज डालेंगे तो वो नीचे गिरेगी, नियम है ये। आपको अगर पैसा कमाना है या आपको जीवन चलाना है तो पैसे की जरूरत है, ये नियम आपने मान लिया, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको ये करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, समाज में रहने के लिए ये काम करने ही पड़ेंगे। अरे भाई यही करने पड़ेंगे तो फिर आध्यात्मिकता के लिए चांस ही क्या है, फिर तो आध्यात्मिकता की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। पर ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि आपकी चेतना उस तरीके की लिमिटेड है, इसलिए आपको अपने लिए वो नियम लगता है। जैसे एक पक्षी को अपने तरीके का नियम लगता होगा कि ये करने से तो यही होगा। पर आज जो विज्ञान भी जो चमत्कार करता है, 10 साल पहले तक हमको वो कल्पना में नहीं थी, और आगे के 10 साल के अंदर तो वो ऐसी चीजें बना पाएगा। आपको भोजन की भी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज 3D प्रिंटर आ गए, आप चांद के ऊपर जाके भी कोई आपको सारी चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंटर ले गए, बस यहां से स्कैन किया, वैसी की हूबहू वैसी की वैसी चीज उसने वहां बना दी। अब पहले सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसी भी कोई चीज है, आज तुरंत में आप उसको खा पी नहीं सकते। अब धीरे धीरे अगर वो वैसी चीज बना दे, क्या बड़ी बात है कि आगे आने वाले समय में वैसे मनुष्य न बना दे, तो हम कहते हैं ये तो परमात्मा हो गए। पर उसका हमको सेंस होना जरूरी है कि हम किसको परमात्मा कह रहे हैं, आध्यात्मिकता क्या है, क्या चीज है, साइंस क्या है। एंड नो चेंज कैन बी मोर रेडिकल देन द रेवोल्यूशन अटेम्प्टेड इन द इंटीग्रल योग। और इंटीग्रल योग में जिस तरीके का रेवोल्यूशन
एक पूरे तरीके की क्रांति और रिवर्सल आता है, इससे बड़ा रेडिकल चेंज तो हो ही नहीं सकता। एक एक कोशिका तक माँ यही तो काम कर रही थी, श्री अरविंद यही काम कर रहे थे, इससे बड़ा तो आज तक किसी ने बात ही नहीं करी। एवरीथिंग इन अस हैज कॉन्स्टेंटली टू बी कॉल्ड बैक टू द सेंट्रल फेथ। हमारे अंदर कोई भी चीज है उसको हमारे सेंट्रल फेथ की बार बार उसकी याद दिलानी होगी, वहां तक लाना पड़ेगा। हर एक्टिविटी को निर्ममता से आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को ये काम करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे को ये वाला सेशन है वो अटेंड करना चाहिए या वो वाला करना चाहिए, मेरे को आज ये चीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कितना भी बड़ा काम हो या कितना भी छोटा काम हो, बड़ा और छोटा तो आंतरिक दृष्टिकोण से है, और उसकी नजर में कोई चीज बड़ी छोटी नहीं है। सुई के भी उस टाइम उतनी महत्ता हो सकती है कि आप माला पिरो रहे हैं माँ के लिए, वो एक बहुत बड़ा एक्ट हो सकता है, बजाय आप विश्व विजय कर रहे हो वो भी कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं हो सकता। तो आप कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो सेंट्रल फेथ से कर रहे हैं, तो एक करने लायक काम है। एवरी थॉट एंड इम्पल्स हैज टू बी रिमाइंडेड इन द लैंग्वेज ऑफ द उपनिषद। और उपनिषद की भाषा में आपकी हर चीज को, थॉट को और इम्पल्स को रिमाइंड करना पड़ेगा। उपनिषद क्या कहता है? दैट इज द डिवाइन ब्रह्म, वो है डिवाइन ब्रह्म, एंड नॉट दिस, ये वाला नहीं, विच मैन हियर अडोर, जिसको कि यहाँ मैन जो लोग हैं वो अडोर करते हैं। मतलब आप सेंस माइंड से जो चीज देखते हैं वो नहीं, दैट ब्रह्म, तत्व, तत्व जिसको हम बोलते हैं वो है परमात्मा, उसका हमको वर्ण करना है। एवरी वाइटल फाइबर, हर जो तंतु है हमारा वाइटल का, has to be persuaded to accept an entire renunciation of all that hitherto represented to it its own existence. Mind has to cease to be mind. मन जो आपको जिस तरीके का पहले मन था, ऐसा नहीं है कि माइंड भाग चला जाएगा। अब श्री अरविंद ने मेंटल एक्सप्रेशन किया ही है, और माइंड को तो एक इतना प्लायंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम किया है कि एकदम ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो कितना पावरफुल बन गया है उनकी भाषा के कारण। एक एक चीज को जो इन्होंने टच किया है, चाहे गीता को टच किया है, चाहे वेद को टच किया, किसी एक चीज ऐसी नहीं है जिसको टच किया हो और जो पूरा का पूरा आपको पूरा जगत खोल दिया हो उसने। तो माइंड हैज टू सीज टू बी माइंड एंड बिकम ब्रिलियंट, और उसको प्रकाशित होना पड़ेगा विथ समथिंग बियॉन्ड इट। और माइंड को प्रकाशित होना चाहिए किसी ऐसी चीज, इंट्यूशन है, उससे ऊपर की रेंजेस हैं, वो प्रकाश उनमें आने लगे, लिमिटेड माइंड ना हो। लाइफ हैज टू चेंज इनटू ए थिंग वास्ट, और लाइफ जो आज जो आपका लाइफ है उसको चेंज होना होगा। किसमें? ए थिंग वास्ट एंड काम एंड इंटेंस एंड पावरफुल that can no longer recognize its old blind eager narrow self of petty impulse and desire। आज जो आपका जीवन है वो तो ये है, बाद में जो जीवन है वो ऐसा नहीं रहेगा। Even the body has to submit to a mutation। शरीर को भी एक ऐसे म्यूटेशन, एक परिवर्तन के प्रति अपने आप को देना पड़ेगा। and to be no longer the clamorous animal और द इम्पीडिंग क्लॉड, एक ऐसा ढेला इम्पीडिंग जो व्यवधान डालता हो। इट नाउ इज, जो कि आज है। कितनी भी आप में एस्पिरेशन हो, आप क्या कर लेंगे? शरीर से ज्यादा तो आप कितना कर सकते हैं? आपका शरीर बहुत अच्छा भी है, आप में जबरदस्त एस्पिरेशन भी है, तो भी अभी तो बहुत बड़ी बाधा है ये शरीर। हालांकि लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान भी है, क्योंकि आपके लिए एक फोर्ट है, दुर्ग है। नाइटमेयर के अंदर या वाइटल जगत में जाके अगर आपके ये दुर्ग न होता तो सोचिए आपके साथ कितनी ज्यादा पीड़ा की स्थिति होती। बट बिकम इंस्टेड ए कॉन्स्टेंट कॉन्शियस सर्वेंट, पर आपका शरीर जो है वो एक सचेतन सर्वेंट हो जाएगा। एंड रेडियंट इंस्ट्रूमेंट, और एक रेडियंट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। एंड लिविंग फॉर्म ऑफ द स्पिरिट, और आत्मा का एक जीवित जागृत जो है जीवंत प्रतिमूर्ति बन जाएगा, उसका एक रूप बन जाएगा। ये हमारी एस्पिरेशन है, ये हमारे को काम करना है। इस तरीके के ये सारे हमने ये इसमें लिए हुए, मैंने उसी में से पढ़ा है जो पुस्तक हमने संकलन किया है। इसमें कोई बात है अब इसमें कोई चीज, क्योंकि ये
वास्तव में जो मेंटल फोर्ट्रेस की बात है, सबसे पहले तो उसके लिए मानसिक विकास के लिए बढ़िया से बढ़िया आप क्या कर सकते हैं कि वास्तव में आपको उसको प्रकाशित करना है तो श्री अरविंद को रेगुलरली इंटेंसली पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक समय पे नियम से। तो आप देखेंगे कि आपका एक लिमिटेड जो दायरा है, सोच समझ है, वो इंस्टेंटली टूट जाएगी। इवन आज जैसे ये पढ़ा, वो अभी तुरंत में बाहर तो हम समझ नहीं पा रहे, पर उसके अपने रिपरकशन हो सकते हैं। और आप जितने ही इंटेंसली आप इसको सोचने की कोशिश करेंगे, देखिए साहित्य का क्या प्रभाव है कि जैसे रस हम कहते हैं, विभत्स रस भी है, तो हम कहते हैं विभत्स चीज के अंदर क्या रस है कि जरासंध को 2 टुकड़ों के अंदर फाड़ दिया, ये क्या रस है। पर जब तक आप ऐसी चीजों में सुरुचि नहीं ले सको, तो आपको साहित्य क्या करता है, आप प्रैक्टिकली थोड़ी किसी को फाड़ देंगे। हम में से कौन सा है या कितनी बार ऐसा दुनिया में हुआ है कि जब आप पकड़ के फाड़ दिया। पर एक ऐसा रस है जो माइंड की सुरुचि तो डेवलप होती है इससे। वो हर चीज को, जो विश्व में हर तरीके का भाव है, जितनी चीजें हैं, उसके प्रति सुरुचि डेवलप कर सकता है। और जितनी ही आपके सुरुचि डेवलप होती है, उतनी ही चीजों को आप विश्व की अप्रिसिएट कर सकते हो। आप महाभारत है, रामायण है, गहरी चीजें हैं, उनको अप्रिसिएट कितना, जितनी आपकी गहराई होगी उतना अप्रिसिएट कर सकेंगे। अदरवाइज तो आप अप्रिसिएट कर ही नहीं सकते कि कितनी गहराई पे उन्होंने जाके कोई चीज लिखी होगी या क्या भावनाएं होंगी, आप तो समझ ही नहीं सकते उस चीज को। ये उसकी सुरुचि है। तो ये आज का जो विषय था, ये तो मैंने पहले ही कहा था। अब इसके बारे में कोई चीज है या जो मैंने पढ़ा कि वास्तव में करने लायक क्या काम है, वो एक बहुत मूलभूत चीज है, पर हमको वो करनी चाहिए, क्योंकि जीवन तो बहुत छोटा है उस तरीके से। और इसमें कोई, ये तो हमारे अपने आनंद की तरफ मूव करने की बात है। स्नेहा कोई बात? नहीं भैया, कोई बात नहीं है, बट बहुत दिन के बाद कुछ मिस कर रहे थे, वो फिर से लगता है। मेरे को तो लगता है 3 क्लास मैंने मिस किया, तो वो शायद थोड़ा सा आज कुछ लग रहा है कि बहुत हाँ, माँ वो और कुछ श्री अरविंद कर रही आपके थी, तो वो कुछ कंसेप्शंस मिल हैं। रहा है। हाँ, माँ और श्री अरविंद आपके जो भी तय जो कंसेप्शंस उनको तोड़ डालते हैं। देखिए इनमें आपका जो एक दायरा है, उससे कितना अलग सोचने के लिए हमको ये मजबूर करती है ये चीज। जब हम धीरे धीरे हमारी ये लिमिट्स एक स्तर के ऊपर, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी अगर हम और विस्तृत होते हैं, तो जितना ही हमारा कंसेप्शन होगा उतना ही तो कर्म तक आएगा। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे कंसेप्शंस जो हैं, उनमें तो परिवर्तन आना शुरू हो। और कोई इसमें अगर किसी के भी बात है तो प्लीज आप बोलिए, नहीं तो हम इसको यहीं विराम देते हैं। और इसमें अगली बार ये हम कर सकते हैं, हाउ टू हेल्प द डिपार्टेड। और भैया, बाद में जो आप पढ़ रहे थे वो इसी किताब से तो नहीं है, कोई रेफरेंस से बतला रहे थे? हाँ, वो श्री अरविंद का है, CWSA 23, क्योंकि सिंथेसिस के 2 वॉल्यूम हैं कंप्लीट वर्क्स के अंदर। और अच्छा, उसके अंदर पेज 72 73 71 से लेके 73 तक का है ये सिंथेसिस के अंदर से, क्योंकि योग समन्वय है ना, उसी के अंदर से हाँ, योग समन्वय किताब से आप पढ़ रहे थे। हाँ, पर ये जो पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्लीट वर्क्स हाँ, के पेज नंबर बता रहा हूँ। हिंदी में हाँ। आपको खोजने पड़ेंगे। पहले तो इंग्लिश टेक्स्ट से आप देखेंगे कि इंग्लिश का बताइए ना, इंग्लिश वाला है। हाँ, इंग्लिश के बताए मैंने आपको। वॉल्यूम 2 का 71 से 73 तक। सिंथेसिस ऑफ योगा वॉल्यूम 1, अच्छा, ठीक ठीक। उसका 71 से 73। साधना में है तो मतलब जो भी हम काम अपने कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के, वो हम भगवान को समर्पित करते हुए ही करें। आज की पूरी उसका क्रक्स यही था। नहीं, उसके अंदर जब तक आप ये
मान के चलते हैं, ये बहुत अच्छा स्टार्ट है कि हम जो भी कर रहे हैं, तंत्र तो यही तो कह रहा है कि मेरा परिवार से अगर मोह छूट नहीं रहा तो भी अपने जो कृष्ण है सपोज, या जो भी आपका इष्ट है, उसको आप जो अपने सखा के रूप में मान सकते हैं, किसी भी रूप में आप मान सकते हैं, और उसको निहित काम कर सकते हैं। ये स्टार्ट बहुत अच्छा है। जो योग अपनाते हैं उनकी बात है ये उनके लिए है कि क्योंकि सिंथेसिस ऑफ योग है कि वास्तव में जो योग मार्ग के ऊपर आते हैं, जो ये कहें कि हम योग कर रहे हैं, बाकी तो अपने जीवन को सारे को आप जो भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, उसमें आप भगवान को निहित करके ऑफर तो कर ही कर सकते हैं, और उससे उसकी क्वालिटी जो है, सामान्यतः आप अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपनी ग्रीड के लिए भोजन बनाते हैं, उसकी बजाय जब आप उसको एक ऑफरिंग के रूप में जब भोजन बनाते हैं, देखिए उसकी क्वालिटी में कितना अंतर आता है। जब आप कुछ समय के लिए जब भगवान के निहित जीते हैं, काम करते हैं, कुछ भी जो आप करते हैं, उसमें एक बेसिक अंतर आ जाता है उन दोनों चीजों में, जो आप ऑफर करके करते हैं और या ऑफर करके नहीं करते हैं, आपके लोअर नेचर के लिए करते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा स्टार्ट है। अगर ये हो पाए तो बहुत ही सुंदर चीज है, और हम जहां हैं वहां तो कर भी यही सकते हैं, जब तक कि अंदर से ये, यही मैं कह रहा था कि जो दूसरा मूवमेंट है वो तो आपके अंतरात्मा का मूवमेंट है, फिर वो किसी दायरे के अंदर नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग तरीके का मूवमेंट है, जो ये चाहता है कि मैं परमात्मा के लिए ही काम करूं। वो एक सेंट्रल जो फेथ है आपका, उसका रिवर्सल है। फिर आपको बाहरी चीजें नजर नहीं आ रही, आप सारी चीज करते हैं सब भाई ये थोड़ी है कि आपने किसी को जिनको गुरु बनाया, या जिनकी हम बात करते हैं, सपोज रमन महर्षि की भी बात करें, तो वो अगर सेल्फ की, आत्मा की अगर बात करते हैं, तो ये थोड़ी कि वो भोजन नहीं करते हैं, भोजन तो वो भी कर रहे हैं। जीवन जिस तरीके का है, लोगों से व्यवहार है, वो तो वो भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी वही सारे काम कर रहे थे। इसीलिए गीता के अंदर वो त्रिगुणातीत जब हम बात करते हैं, तो कुछ लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। जो कुछ मायावादी हैं वो ये कहते हैं कि भी जो भगवान कृष्ण है, या जिनको आप अवतार या विभूति बताते हो, वो भी जब जगत के अंदर आते हैं तो उनको गुणों के अंदर ही काम करना पड़ता है। अब इसमें समस्या क्या है, क्योंकि वो इन चीजों को काम में लेते हैं, वो इससे गुणों से बंध नहीं गए। वो हमारी दृष्टि को लगता है कि वो गुणों के कारण काम कर रहे हैं, पर अगर वो गुणों से ही काम करते तो भगवान को हम त्रिगुणातीत कैसे कह देते। इसलिए धीरे धीरे हम जब इस तरीके से निवेदित तरीके से काम करते हैं, और जब फंडामेंटली अंदर से आपके सोल मूवमेंट आ गया, तो आप काम तो विश्व में सारे ही करेंगे। इनफैक्ट आज जो कर रहे हैं उससे और ज्यादा गंभीर, और ज्यादा घोर तरीके के कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तो आपको एनर्जी नहीं मिलती। जब देश के प्रति प्रेम के कारण भी व्यक्ति ऐसी चीजें कर गुजरते हैं, देखिए आप धर्म के नाम के ऊपर आत्मघाती हमला तक वो कर सकते हैं, सामान्य मानसिकता ये नहीं कर सकती। इसको समझने की आप साइकोलॉजिकली कोशिश कीजिए। धर्म के नाम के ऊपर वो अपने खुद के बम बांध लेते हैं और खुद को उड़ा देते हैं, किस आशा से कि आफ्टर लाइफ में आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मुसलमान यही तो कहते हैं कि ये आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अफगानिस्तान में यही तो हुआ। तो अगर कोई ऐसी चीज है उसके कारण आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो जब आत्मा का प्रादुर्भाव होता है तो आपका बेसिक जो देखने, सोचने, समझने का तरीका है वो फंडामेंटली बदल जाता है। और आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सुंदर मूवमेंट है लाइफ में। तो वो जितना ही हम कर सकें, कोई भी हम एक्टिविटी करें, उसको ऑफर कर सकते हैं, और जितना इंटेंसली ऑफर करेंगे उसका हमको जवाब भी आता है। आपने महसूस किया होगा, अदरवाइज तो आप ऑफर हवा को थोड़ी करते हैं, आप कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज को थोड़ी करते हैं कि मैं जो है हवा से प्रेम करता हूं। आप कहते हैं हवा तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उससे आप क्या प्रेम करेंगे। और अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उसका आंसर आपके पास नहीं आए, तो थोड़े दिन बाद के अंदर आप कहेंगे कि मैं एक कोई मानवीयता है या कोई ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज है, करेज है, उससे प्रेम करता हूं। कि भाई करेज कोई व्यक्तित्व थोड़ी है,
कृष्ण है वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनसे आप जब करते हैं तो उनका रेस्पॉन्स भी आता है, आपकी पीड़ा के समय वो रेस्पॉन्ड भी करते हैं, और इसीलिए आपको रीएनफोर्समेंट मिलता है, आपको रीएश्योरेंस मिलता है। जब आपको तकलीफ के समय वो बचाते भी हैं, आपको पीड़ा के समय वो कंसोल भी करते हैं, आपको सोलेस भी देते हैं, वो आपके साथ होते हैं, और धीरे 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 आपको ये मूव करता है जीवन में। और इसीलिए आप ये कर पाते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे। आप 20 साल से उनको भोजन ऑफर कर रहे हैं, सपोज आप प्रसाद लगा रहे हैं, उनको रेस्पॉन्स कभी मिला नहीं, तो आप ठीक है, एक आप कह रहे हैं भाई इससे फायदा क्या, इससे कोई फायदा नहीं है। पर वास्तव में कोई करता है तो उसको रेस्पॉन्स मिलता है, और वो रेस्पॉन्स जो है उसको फिर बाद में और प्रगाढ़ता लाता है, वो और ज्यादा उससे इंटरेक्ट करने लगता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं अपन, अगली बार मिलते हैं। बाकी ये जो हमने आज बात करी, इस पे आप मंथन कीजिए, इसके पॉइंट्स बनाइए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अगर इसको आप मंथन नहीं करेंगे तो ये रजिस्टर ही नहीं होगी। जैसे स्नेहा ने कहा, वो ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कि पहले तो इसको कहें किसको, मेंटल फोर्ट्रेस कैसा होता है। ऐसे कुछ नाम श्री अरविंद की कृतियों से मैं आपको दे भी सकता हूं, पर मैं अभी नहीं देना चाहता, क्योंकि उससे हमारा खुद का एक मेंटल फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारा एक लिविंग नहीं होगा जो हम बनाएंगे अपना एक कोई इसमें। इसलिए वो नाम मैं देने से बचा हूं जानबूझ के। तो अगली बार मिलते हैं स्नेहा। हाँ भैया। ओके। हाँ, जय श्री नमस्कार माता। जी, नमस्कार।